आप पर इल्जाम है कि कतरीना कैफ भी आपकी फैन है। बिल्कुल, वो रात को अक्सर इनको फोन करती हैं रेडियो शो पे, और वो तुम मेरे पास रात को क्यों होते हो? नहीं, रात को क्यों होते हो तुम मेरे पास? मैं गिन रहा होता हूँ ना, ये पता तुम मेरे पास होते हो जब कोई दूसरा नहीं। और इसी गजल का एक दूसरा शेर है जो बड़ा कमाल है। आपने कहा ना तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई, तुम हमारे किसी तरह ना हुए। हाँ, तुम हमारे किसी तरह ना हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। वाह वाह वाह। मुस्तफा चौधरी इज द फनीएस्ट पर्सन इन पाकिस्तान। तो वो कटहरे में खड़े हों, वो मेरे साथ बैठे हों, the way he comes up with these lines, the way he comes up with these jokes, just उनके ना प्रेजेंस में बैठना, वो जिस तरह सोलर सिस्टम होता है ना कि सूरज के आप करीब ही आ जाएं तो आप उसके ऑर्बिट से ही अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं। आर्या जी, आप पर पहला इल्जाम है कि आपको आसान काम करने में बहुत मुश्किल पेश आती है। जब तक मुश्किल रोल ना हो आपको लगता ही नहीं कि आप कुछ कर रही हैं। सही बात है कि क्यों, जब तक कोई मुश्किल काम ना, देखिए ना आपसे मैंने इतनी दोस्ती निभाई है तो एक मुश्किल काम था, इसलिए अब तक निभाती आ रही हूँ, तो मुझे फिर आसान काम करने की क्या जरूरत है? जज साहब, हम पे पॉइंट मार दिया है इन्होंने। अच्छा, कटेरा जो सेगमेंट था हमारा कटेरा, वो मैं जनरली ऐसे नॉर्मली स्पीकिंग आई थिंक हमने शो के एंड में ऐसे भी रखा उसको कि चलो कुछ एक जो कंट्रोवर्सीज हैं बहुत सारी, उनको बजाय बिठा के डिस्कस करने के वो दो क्वेश्चंस में तेज निकालते हैं ताकि जवाब देने वाले को भी तकलीफ ना हो जो कटेरे में खड़ा हुआ है सेलिब्रिटी, और जो पूछने वाले हैं उनको ही पूछते हुए सोचना ना पड़े। तो इल्जाम है कि आपको कभी गुस्सा नहीं आता। हाँ, मुझे तो बिल्कुल कभी भी नहीं सर, बिल्कुल इनको गुस्सा नहीं आता। कोई हड्डी का डॉक्टर है तो बता दीजिए। बहुत जबरदस्त था कटेरा। मैं खुद सोच रहा होता था कि मुस्तफा भाई अब क्या कहेंगे इस मोमेंट में, एंड एवरी टाइम ही वुड जस्ट एक्सीड एक्सपेक्टेशंस। बस उनका जो मुस्तफा भाई का तरीका था क्लाइंट को डिफेंड करने का, अल्लाह ना करे ऐसा लॉयर कभी किसी को मिले। एज ए फॉर्मर लॉयर माई सेल्फ, प्लीज मुस्तफा चौधरी को डिफेंस लॉयर हायर करना बंद करें। बस्कर का जो प्रोड्यूसर है बाबर जावेद और जो डायरेक्टर है असफर अली, वो दोनों ही मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब बाबर तो मेरा बहुत पुराना, बहुत जिगरी दोस्त, तो मुझे लगता है कि वो तो मेरा वैसे ही लकी चार्म है कि मैं जब भी उससे किसी प्रोजेक्ट से कनेक्ट होती हूँ ना तो मुझे बाहर से बहुत ऑफर्स आनी शुरू हो जाती हैं, तो इसलिए मैं उसका कोई प्रोजेक्ट वैसे ही मना नहीं करती कि कोई इतना काम हो या इतना काम हो, आई हैव टू डू इट। असफर भाई तो मतलब मास्टर हैं चीज क्रिएट करने के, और वो न सिर्फ अच्छी क्रिएट करते हैं चीज, बल्कि वो इतनी जबरदस्त करते हैं कि वो लोग भूलते ही नहीं है। और उन्होंने क्या क्या शाहकार नहीं दिए इस मुल्क को, इसमें कोई शक नहीं। और वो हमेशा से अच्छा काम करते हैं, बेहतरीन आदमी है। आप जब आपको अपने भाई या अपने दोस्त के बारे में तारीफ करनी हो तो वो तो हर कोई करता है। एंड बाबर इज एन आइकॉन। बाबर आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले वो काम कर गया जो अगले 15-20 साल तक अभी कोई भी नहीं कर सकता। हाँ, इंडिविजुअली लोग कर रहे हैं, देयर आर quite a few directors who are trying to get to that, but Babar has been an absolute package. चलिए, मैंने उसको एक मिली नगमा देना था तो इसमें पाकिस्तान हटा के अफगानिस्तान करके भेज आगे निकाल। इसी तरह जावेद शेख जब आए, हम थक गए थे, हम एपिसोड के एंड तक बस बिल्कुल मरने वाले होते थे, लेकिन जावेद शेख इस उम्र में भी उन्होंने आके जितनी एनर्जी दी, जिस तरह उन्होंने शो उठाया, इट वाज ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस है हमारे लिए भी। शेख साहब से पिंडी ने आंखें साइड पे तो नहीं करनी शहर ने क्या? शेख साहब से? हाँ, शेख साहब बाहर निकलने से डर क्यों रहे हैं ये वाले शेख साहब? नहीं, वो मेरा मतलब है डरना अच्छी बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो हो सकता है कि पुलिस वाले खड़े हो। शेख साहब, ये शेख साहब शादी क्यों नहीं करते यार? तो मनु की है यार। क्यों पूछो? डॉक्टर साहब को पूछो। डॉक्टर साहब ने तो हाथ उठा दिया। मेरी बात सुनो, मेडिकल प्रॉब्लम तो उन्होंने क्यों पूछ दो। मजा जिनके साथ आया ना, वो उनके साथ आया जो जिनका करियर को काफी साल हो गए, 25 साल हो गए या 20-25 साल हो गए, तो उनकी बातें ज्यादा थी, उनके एक्सपीरियंसेस बहुत इंटरेस्टिंग थे, उनको सुनने में मजा आया। अब राशिद फारूकी के मैंने इंटरव्यूज बहुत कम देखे हैं। राशिद फारूकी का इतना मजे का इंटरव्यू, और उन्होंने बताया कि वो किस मुश्किल से निकल के एक बड़ा मुश्किल दौर जिंदगी में देखा उन्होंने, और उसमें से कैसे फाइट किया फिर निकले, तो ये बातें उन्होंने पता नहीं थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है डॉक्टर साहब। ही गॉट एडिक्टेड टू द पाउडर, और माशाल्लाह ही इज अ वॉरियर। ये लड़े और उससे निकल कर आए, एंड इज अ लिविंग एग्जांपल सिटिंग विद अस ना। तो एक हिस्से में ये जरूर एहसास हुआ कि यार गलत चले गए, अब क्या करें। तो पहले तो यही सोचा कि अब जिंदगी को बदलना पड़ेगा। ये सबसे पहले तो ये सोबत ही छोड़ी।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वेलकम टू मोबाइल कोर्ट। हमारे साथ इस वक्त मोबाइल कोर्ट यानी कटहरे में मौजूद हैं मुलजिम यासिर नवाज साहब, और हम आपसे कहेंगे कि हाथ उठाकर ओथ लीजिए कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं कोशिश करूंगा, सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, कोशिश करूंगा। आई थिंक कटेरा वाज एन एक्सीलेंट सेगमेंट। कटेरा अगर आप मेरे से पूछे तो वो बकायदा एक शो बनता था। हमने क्या किया, हमने बहुत चीजें कंजेस्ट कर दी, लेकिन जो मैंने अगर मुझसे पूछे जो रिस्पांस मुझे डॉक्टर साहब के खाकों का मिला, कटेरा का रिस्पांस मुस्तफा को देख के लोगों ने डेफिनेटली एंजॉय किया, व्हिच मींस मुस्तफा हैज डन ग्रेट जस्टिस टू इट, बट कटेरा वाज अ शो बाय इटसेल्फ। सो नेक्स्ट टाइम इफ एनीबॉडी वांट्स टू डू कटेरा इट। कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं तो ख्वाजा आज़ाद इनमें से थे कि वाज नॉट वेरी सीरियस, ही वाज सीरियस बातें उन्होंने की, लेकिन ही अंडरस्टूड द फॉर्मेट ऑफ द शो, के शो का फॉर्मेट इतना सीरियस है नहीं, इतना पॉलिटिकल नहीं है, तो थोड़ा हंसी मजाक करते हैं, तो उनका ह्यूमर अच्छा है तो मजा आया। सर आपको किसी ने कहा कि आप हैं तो एमक्यूएम में, लेकिन नाम आपका नून लीग वाला है, ख्वाजा इजहार। नून में जितने ख्वाजा हैं उनके नाम के बाद में ख्वाजा है, और वो ख्वाजा बाद में हुए हैं। नहीं, वो पार्टीशन के बाद वाले ख्वाजा। जी मेरा सवाल आपसे ये है कि जब भी आप ईद की नमाज पढ़ते हैं आपको कुछ ख्याल आता है? अल्लाह रहम करे, वो बड़ा मैं उस दिन के बाद से इनकी नमाज ही नहीं पढ़ूंगी। सर क्या वो मैं जुम्मा पढ़ ले आदमी। ये तो जुम्मे को भी रश होता है, हफ्ते को पढ़ने जाते सर क्या मौलवी साहब ने कहीं गुस्से अटैक तो नहीं किया? गलत तकबीर ईद की नमाज में होता है। हाफिज नईम साहब के साथ बिल्कुल बहुत मज़े का रहा। उनके साथ हमने बड़ी खुल के बातें की और बड़ी उनके साथ हमने जो है वो क्रैक किए उनके साथ, तो उन्होंने बड़ा एंजॉय किया, मज़ा आया उनके साथ भी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। कह रहा है कि हाफिज साहब को देख के लग रहा है कि इनको एमक्यूएम में होना चाहिए। एमक्यूएम की बॉडी के अंदर जमात इस्लामी का सॉफ्टवेयर है। हाफिज नईम साहब वाज सो गुड। वो मेयर के इलेक्शन से पहले आए थे तो एक तरीके से एक लगा था, मुझे महसूस हुआ कि शायद कैंपेन करेंगे अपनी यहाँ के वो मेयर की, बट दे डिड नॉट डू दैट। उन्होंने बिल्कुल जो कहते हैं ना कि सही बातें, मजे की बातें, और जो उन्होंने बोल दिया था ऑन कैमरा, बोल दिया कि मैं यहाँ पर कैंपेनिंग करने नहीं आया, मैं बता रहा हूँ कि मेरे अंदर से क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स पीपल इन पाकिस्तान और कराची जनरली और सिंध में। उन्होंने बहुत मजे की बातें की और जमात इस्लामी का बड़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन की। सो दैट वाज वेरी वेरी हार्ट वार्मिंग, अच्छा था, मजा आया। तो कोई एक ऐसा हर्ट हुआ, अब नाम ये बगैर उसको बता सकते हैं कि 14 साल पहले जब मैंने तुम्हें ये कहा था। और अब इतना मुझे याद वाद नहीं है, जो हार्ट वर्ट होते हैं वो बाद में सेट हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है। अब तक तो उसने ब्लॉक कर दिया होगा। टेक्नोलॉजी ब्लॉक कर दिया उसने अब आपको। सर वो जमात इस्लामी में आप उस आदमी से मिले जो पुलों के नीचे लिखता है अमेरिका मुर्दाबाद।